नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। किस तरीके से सोशल मीडिया हमारे पर्सनल लाइफ को यूज़ करती है, हमारे टाइम को यूज़ करती है और किस तरीके से मुनाफा कमाते हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे मतलब कितना बड़ा जाल है दोस्तों कि जो सोशल मीडिया की डार्क साइड है उन उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ रहा है। दोस्तों, जब कभी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो और बाकी चीज़ें हैं, यूट्यूब हो, इस पे हम हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। और ये सारी बेसिक चीज़ें डालने पे हमें पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। उस प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की देख सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से आपका पर्सनल लाइफ पूरा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंट्रोल करती है, हैंडल करती है और किस तरीके से मुनाफा कमाती है। जब कभी आप किसी मोबाइल फोन को यूज करते हो और आप किसी भी वीडियो पे लाइक कमेंट्स करते हो, तो इस पे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपका बिहेव किस टाइप का है, आप किस टाइप की सोच रखते हो। इस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और बड़े बड़े इस कंपनियों के बड़े बड़े इंजीनियर है इस डेटा को एनालाइज करते हैं और उस तरीके की इनोवेशंस करके आपको पूरा अल्गोरिदम बनाया जाता है और उसी तरीके का कंटेंट आपके सामने परोसा जाता है दोस्तों। और आप दिन भर स्क्रॉल करते जाते हो और आपका वैल्यूएबल टाइम पूरा वेस्ट करते हो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स, शॉर्ट्स देखने में। मतलब किस तरीके से इस जाल में हम फंसते जा रहे हैं। और सर्वे के मुताबिक 22,600 टाइम्स हम मोबाइल को टच करते हैं दिन में और 150 टाइम्स हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं और हमारा दिन का 7 से 8 घंटा इस मोबाइल में स्क्रीन देखने में जाता है। तो मतलब देखिए कि 33% लाइफ हम मोबाइल का स्क्रीन टाइम में वेस्ट करते हैं हमारी जिंदगी का। इस पे से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से हमारा जो यूथ है उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो मोबाइल का स्क्रीन टाइम में जा रहा है, सिर्फ कंटेंट को स्क्रॉल करने में जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हमारा जो देश का युवा है, जिसे आज देश के लिए काम करना चाहिए, अपना एजुकेशन नॉलेज गेन करने के लिए काम करना चाहिए, उनका टाइम 33% लाइफ उनकी स्क्रोलिंग में जा रही है। और किस तरीके से ये कंपनी, हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में एक विंडो आती है एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो हम कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसी से वहां से ही हमारा ये जो खेल है वो शुरू होता है। और वो एक्सेप्ट के साथ साथ हम उन्हें एक परमिट करते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि हमारा डेटा आप यूज कीजिए और उसके बदले में हमें आपका एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दीजिए। मगर दोस्तों, जहां आप वो एक्सेप्ट के बटन को अलाउ करते हो और आपका डेटा यूज करने के लिए उन कंपनियों को जो परमिशन देते हो, वहां से आपकी हैबिट, आपकी सोच, आप किसको डेट कर रहे हो, आप किस टाइप के मैसेज आपको आ रहे हैं, किस टाइप के मैसेज आप लोगों को भेज रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो, आपकी सोच क्या रहेगी, इस तरीके से आपका लोकेशन, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस रेस्टोरेंट में आप बिल पेड कर रहे हो, ये सारी चीजें इस सोशल मीडिया कंपनियों के पास ये डेटा जाता है और इस डेटा का यूज करके अलग अलग कंपनी के ब्रांडिंग के लिए यूज होता है। मतलब आप किस रेस्टोरेंट में जाके क्या खा रहे हो, इस पे से पता चलता है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और उसी टाइप की एड आपको दिखाई जाती है। कभी सोचा है कि आपने, दोस्तों में बातें करते समय हम बात करते हैं कि किस टाइप की वॉच हमें पसंद है, उसी वॉच की एड आपको आपके मोबाइल में आती है। मतलब आपकी दिनचर्या आप स्टार्ट करते हो तब से ये मोबाइल आपको कंट्रोल करता है, आपकी पूरी लाइफ इस मोबाइल में कैप्चर होती जाती है और किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका यूज करते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है। इस पे गौर करोगे तो काफी ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज मोबाइल हो चुकी है। मोबाइल से बेहतर, मतलब मोबाइल कहने से बेटर है कि इस सोशल मीडिया कितना खतरनाक लाइफ के बारे में हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग कामों के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि
मतलब इस कंपनियों दूसरे देश के युवा को भटकाने का काम भी इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। किस टाइप के कंटेंट आपको दिखाया जाता है, जैसी आपकी सोच होगी उसी टाइप के कंटेंट आपको दिखाया जाता है, ताकि उसी सोच के बारे में आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो, आपका बिलीव और स्ट्रांग हो, और उस बात को मानने के लिए आप 100% राजी हो जाए। इस तरीके के कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं। ऐसे ही यूएस में एक सर्वे हुआ था दोस्तों, उस सर्वे में बताया गया था कि मतलब यूएस में पहले तो समझ लीजिए कि जो टिकटॉक कंपनी की ओनर है जैसे कि बाइट डांस, वो कंपनी ने एक रूल्स बनाए हुए कि चाइना की कंपनी है, तो चाइना के 14 एंड बिलो एज के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको एजुकेशनल, देशभक्ति, इंजीनियरिंग इस टाइप की कंटेंट दिखाए जाते हैं रेदर देन कि अलग टाइप के। और बाकी कंट्रीज के लिए इनका कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब वहां पे डम वीडियो, डम कंटेंट या तो फिर नॉन एजुकेशनल बताया जाता है। तो इसी सर्वे में एक बताया गया था कि इस सर्वे में ये चीज खुल के सामने आई थी कि चाइना के बच्चों को सवाल पूछा गया था कि आप करियर में क्या करना चाहोगे, तो उनका जो आंसर्स थे दोस्तों वो इंजीनियर्स या तो फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इस टाइप के आंसर उन्होंने दिए थे। मगर जब यूएस में सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनने का हमारा सपना है। तो मतलब किस टाइप का कंटेंट किस कंट्री में दिखाया जाता है और वहां के यूथ को किस तरीके से भटकाया जाता है, ये बातें सारी वहां पे चलती है, इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, और किस तरीके से युवा पीढ़ी का मिसयूज किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग कंट्री में दंगे भड़काने का काम भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलता है। जैसे कि कोई भी कंटेंट बना लो और उस कंटेंट को पब्लिक में डिलीवर्ड कर दो, मतलब परोस दिया जाता है, और उसी कंटेंट को सारी बिलीव मतलब इतना सर्कुलेट किया जाता है कि लोगों का उस पर विश्वास हो जाए और लोग दंगा फसाद पर आ जाए। मतलब किस तरीके से सोशल मीडिया हमारे लाइफ को, हमारे पर्सनल डेटा को और पूरा मतलब यूज करके किस तरीके से कंट्री टू कंट्री इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, और किस तरीके से हमारा जो पर्सनल डेटा है उसे यूज करके मुनाफा तो कमाते ही है, मगर अलग अलग कंट्री में दंगे फसाद करने का काम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दम रखता है। इसी तरीके से दोस्तों जब नेटफ्लिक्स का एक ट्वीट है 2017 में, उन्होंने कहा था कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, इसमें कंपटीशन तो बहुत है लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर है लोगों की नींद। स्लीप इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर। मतलब लोगों की नींद छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम तो इनका ही है। हमारा लाइफ कहाँ है, हमारी जिंदगी कहाँ है। जब हम उठते हैं तो हम पहले देखते हैं कि मोबाइल में किसका क्या मैसेज आया हुआ है, और जब हम सोते हैं तो उसके एग्जैक्ट 2 मिनट या 3 मिनट पहले ही हम मोबाइल रखते हैं। तो मतलब सोच लीजिए, सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं, नींद से सवेरे उठते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ तक कि लोगों को वॉशरूम जाने के लिए भी मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है। तो कितना बड़ा जाल है और किस तरीके से हम इस जाल में फंस गए हैं, ये भी सोचना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों जब कोई वीडियो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं तो बार बार उसे देखते हैं कि कितने व्यूज आए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली हम इसे देखते हैं, तो इसमें भी हमारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। तो सोचने वाली बात है। और हमारे बारे में हमसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी ज्यादा होती है। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा जाल है कि हम हमारे बारे में कम जानते हैं, लेकिन हमारे बारे में जो डेटा है, हम कब क्या कर रहे हैं, कौन से मिनट पे हमने क्या किया, कौन से लोकेशन पे हमने विजिट की थी, ये हमसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास जानकारी होती है। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा कंट्रोल आपके पूरी दिनचर्या पे रखा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक न्यूज भी आई थी कि दिस डेटा इज मोस्ट वैल्यूएबल देन द क्रूड ऑयल और वॉट एवर ऑयल। तो मतलब सोच लीजिए कि ये डेटा की वैल्यू कितनी है। तो इसको सारी ये जो बातें हमने डिस्कस की, इसको सारा कंसीडर करके गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा देश का युवा है उसका जो वैल्यूएबल टाइम है, इंपॉर्टेंट अटेंशन है, वो काफी एजुकेशनल चीजों पे, देशभक्ति पर, या तो हमारे देश के लिए जो भला है उस पे वेस्ट होना चाहिए रेदर देन की स्क्रोलिंग में। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का रोल है कि यहाँ पे कुछ तो पॉलिसीज इस तरीके से फ्रेम की जाए कि लोगों का स्क्रीन टाइम कम हो। वॉट एवर स्क्रीन टाइम कम होने में कुछ कम होने के लिए जो लॉ हम बनाएंगे उसमें दिक्कतें हो, तो किस टाइप का कंटेंट इन लोगों को दिखाया जाए, चिल्ड्रेन को किस टाइप का कंटेंट का लिमिट होना चाहिए, और ये सारी बाकी चीजें ये पॉलिसी फ्रेम करने के लिए मतलब पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए कि उसका यूज
अपना युवा का जो मतलब पोटेंशियल है वो देश के भलाई के लिए यूज किया जाए, रेदर देन कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करने में। सोचने वाली बात है, मुझे लगता है कि आप इस पे सोचोगे और कुछ ना कुछ तो आपका स्क्रीन टाइम वैल्यूएबल कंटेंट पे वेस्ट करोगे। जय हिंद, जय भारत।